देखो ये हम कर रहे थे राइट, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है, ये है। और ये होती थी आर्हीनियस इक्वेशन राइट, के इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी राइट। और ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर राइट। और एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी के गोज टू ए, है ना, जैसे टी इंफिनिटी हो जाएगा वो ए हो जाएगा, टेन टू इंफिनिटी हो नहीं सकता है। फिर दोनों तरफ देखो हमने नेचुरल लॉग ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी राइट, ये है। तो ये लॉग फॉर्म ऑफ द आर्हीनियस इक्वेशन। देखो बच्चों हमने बार बार ही बोला हुआ है कि ये नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस ई, जो हम लोग यूज करते हैं वो लॉग टू द बेस 10 है। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम इसे यूजुअली 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा। तो खैर, तो टेम्परेचर T1 के लिए, एट टेम्परेचर T1 एल एन, मान लिया रेट कांस्टेंट है K1, तो वही हो गया एल एन K1, और यहाँ पे हो गया 1/T1 और एल एन ए। टेम्परेचर T2 के लिए क्या हो गया, एल एन K2 T2, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, एल एन के टू माइनस एल एन के वन, और ये कितना होता है, एल एन के टू बाई के वन राइट, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। तो ये होगी हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। हम, मैं इसे पॉजिटिव लिखता हूँ तो 1/T1 माइनस 1/T2 लिख लेते हैं हम लोग राइट। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसे, एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, और 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसे लिखते हैं राइट। और यहाँ पे ऑब्वियसली ठीक है, तो T1 पे K1 है, T2 पे K2। और मैंने बार बार ही बोला हुआ, ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अगर आप इसे चाहें तो लॉग टू द बेस 10 में ऐसे हो जाएगा, फिर ये 2.303 लॉग K2 अपॉन K1, तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, सेम ही चीज है। और यहाँ पे तो हम बार बार ये बोलते भी रहते हैं कि हम अगर ये प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, ठीक है, और एल एन ए इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चल रहा है, ठीक है। ये अगर आप इसको प्लॉट करोगे, या ये y हो गया वर्सेस 1/t करोगे, तो ये c हो गया, प्लस m x हो गया, x को हम क्या बोल रहे हैं 1/t, तो मेरे पास स्लोप क्या हो गई है, माइनस ई ए अपॉन आर राइट। तो देखो बार बार एक ही चीज चल रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देख रहे हो पूरे इसमें, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार ही चीजों को रेलेवेंट एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी वर्सेस टी को प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो नेचुरल लॉग को प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि वो लीनियर आएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 1/AT को प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस टाइम, क्योंकि वो लीनियर आएगा। तो क्या क्या लीनियर आएगा हम लोग वो प्लॉट करते जा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ये मैंने बताया बार बार, ठीक है, ऑल दिस इज जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स राइट। फिर हमने ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बोला कि बहुत ही सिंपल आते हैं, वो आपको क्या करेंगे, ये आपको देखो वैल्यूज दे दी, ठीक है, आपको बोल दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो इतने डाटा पॉइंट से। तो पहले तो एल एन के टू बाई के वन दे दिया, किसी भी दो टेम्परेचर में पकड़ के यहाँ पे वैल्यूज रख दो उसकी सीधे ही, ठीक है। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दोगे, कैलकुलेट ई ए फ्रॉम द रेट कांस्टेंट 283 डिग्री सेल्सियस एंड 508 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। एंड गिवन द रेट कांस्टेंट एंड द वैल्यू, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट है 293 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको 293 पे निकालना है, तो किसी एक टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है, किसी दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आप निकाल लोगे सीधे सीधे, यहाँ पे सारी जगह पे आपको वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। तो एक ये तरीका है, यहाँ से आपने स्लोप निकाल लिया है प्लॉट करके, वैसे करके कर लिया है। एक दूसरे तरीका है कि एल एन के टू बाई के वन यूज करके आपने एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली है। और फाइनली हमने क्या किया है, के वन आपको नोन है, टी वन भी नोन है, कोई भी एक टेम्परेचर पे
एक्टिवेशन एनर्जी भी पता है, T2, यानी इस टेम्परेचर पे आपको अननोन निकालना है, तो K2 है, तो आप निकाल लो वहां पे, है ना, एक ही अननोन बचा हुआ है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। एंड इन दिस टेम्परेचर रेंज, राइज इन टेम्परेचर यूजुअली 10 K से आप टेम्परेचर रेज करते हो तो इट डबल्स द रेट कांस्टेंट। मैंने बोला था ये होमवर्क है, ठीक है, कर लेना है इसको होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म। आजकल ये सारे, ये वाले क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। हम देखते हैं कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म्स को कैसे डील करते हैं, राइट। तो इसमें एक दो चीजें काफी मस्त हैं, इंटरेस्टिंग है, इन्वॉल्व, ठीक है, और बार बार देखो इसी के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कहीं पे कुछ भी नहीं आता। तो पहले तो ये है कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन स्टेप्स दैट डिस्क्राइब्स द pathway from reactants to products। त्रिशा आई। Yes, Soumya. A single step in a reaction mechanism is called an elementary reaction। देखो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। A single step in reaction mechanism is called an elementary reaction or elementary step। To clarify the crucial distinction between an elementary reaction and an overall reaction, let us consider the gas phase reaction of this। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड CO से हमें ये बन रहा है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि ये रिएक्शन एक्चुअली में दो स्टेप्स से में प्रोसीड होती है। पहले में देखो क्या है, NO2 आपस में रिएक्ट करते हैं टू गिव NO गैस प्लस NO3 गैस। स्टेप टू में NO3 गैस रिएक्ट विद CO गैस टू गिव NO2 गैस एंड CO2 गैस। ठीक है, ये है। तो ये दोनों ही जो स्टेप्स हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शंस। आप अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन्होंने आगे ऐड भी किया होगा, ठीक है, ये कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, स्टेप वन में ये बना और स्टेप टू में ये बना। बहुत ही बढ़िया सुंदर डिस्क्रिप्शन है भाई, अच्छे फोटो बनाए हुए हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर इवेंट। ओवरऑल रिएक्शन डिस्क्राइब्स द रिएक्शन स्टोइक्योमेट्री। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर इवेंट का क्या मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में आके टकराए हैं, ठीक है, तो जैसा बोला जा रहा है वैसे ही हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन में जैसा बोला गया है वैसे नहीं हुआ है, वो सिर्फ स्टोइक्योमेट्री बता रहा है। स्टोइक्योमेट्री का मतलब है कि वो ये बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल एक गैस के, कितने मॉलिक्यूल दूसरे गैस के, कितने मॉलिक्यूल पहले प्रोडक्ट के, कितने मॉलिक्यूल दूसरे प्रोडक्ट के बनेंगे, ये बताती है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन से आपको स्टेप्स का नॉलेज नहीं आता, ठीक है। जो और जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसका हर एक स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। अब ध्यान से सुनते रहना। तो स्टेप वन और स्टेप टू दोनों ही एलिमेंट्री रिएक्शन है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि NO2 गैस, NO3 गैस जो है वो कैंसिल होके हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऐसी स्पीशीज जो कि एक इट इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड कंज्यूम्ड in a subsequent step such as NO3 in our example is called a reaction intermediate। reaction intermediate कभी भी overall reaction में appear नहीं करेगा। reaction intermediates do not appear in the net equation for the overall reaction, and it's only by looking at the elementary steps that their presence is noticed। Elementary reactions are classified on the basis of their molecularity। molecularity मतलब कि कितने molecules या atoms रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट देने के लिए। मतलब रिएक्टेंट साइड में हम देख लेंगे कि कितने हैं। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का क्या मतलब हुआ,
इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन दैट इन्वॉल्व अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब ये जैसे है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। स्टार इसलिए लगाया कि ये नॉर्मल ओजोन नहीं है, इट हैज एब्जॉर्ब्ड सम एनर्जी। ठीक है। द स्टार और एस्टेरिस्क ऑन O3 indicates that ozone molecule is an energetically excited state because it has absorbed ultraviolet ray from the sun। ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, तो उसकी वजह से बॉन्ड टूटता है और उसी की वजह से O2 O गैस होता है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 1, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे एक ही मॉलिक्यूल है। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है? इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन that results from an energetic collision between two reactants or molecules। अब यहाँ पे क्या हुआ है बायोमोलिकुलर में? ठीक है, नाम से पता चलता जा रहा है दो मॉलिक्यूल है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं होती है। मॉलिक्यूलैरिटी हम सिर्फ यूज करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ये है मेन चीज। फिर फाइनली देखो, यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर क्वाइट कॉमन। ठीक है। मतलब कि एक आदमी है, तो दारू पी के गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वेरी कॉमन। यूनिमॉलिकुलर हुआ वो। बाईमॉलिकुलर, दो लोग हैं, है ना, दारू पी के किसी ने, दैट इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। बट टर मॉलिकुलर रिएक्शंस विच इन्वॉल्व थ्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर रेयर। है ना, कि तीन लोग आके भिड़ गए हों एक्सीडेंट में, ये रेयर है, होता है बट ठीक है। As any pool player knows, three body collisions are much less probable than two body collisions। ठीक है। So there are some reactions जिसमें आपको चाहिए होता है, ठीक है, थ्री बॉडी collision। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जहां पे हम O2 बनाते हैं, ठीक है, तो O2 कैसे बनेगा अपर एटमॉस्फेयर में? ये है एक एटम, ये एक एटम है, और एक हमें एक थर्ड मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है। M is most likely to be N2 in the upper atmosphere, but in principle it could be any atom or molecule। ठीक है। Role of the M is to carry away the energy that is released when the OO bond is formed। ये काम कर रहा है वो। ठीक है। जब OO बॉन्ड बनेंगे, दोनों O के बीच में बॉन्ड बनेगा, O2 बनेगा वो, तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जब भी कोई बॉन्ड बनता है, वो एनर्जी, वो स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल बन ही इसलिए रहे हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो स्टेबल हो जा रहे हैं। तो वो उस एनर्जी को इस पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं और खुद स्टेबल हो जा रहे हैं। अगर एम नहीं होता, तो दो ऑक्सीजन एटम वुड सिंपली बाउंस ऑफ ईच अदर एंड नो रिएक्शन वुड अकर। ठीक है, ये है यहाँ तक। अभी देखते रहना, अभी तो और आएगा मजा। बस खत्म ही होने वाला है, इसमें दो, एक दो यही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। आइडेंटिफाइंग इंटरमीडिएट्स एंड मॉलिक्यूलैरिटी इन द रिएक्शन। पहले है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है। Identify any reaction intermediates, what is the molecularity of the elementary reaction and what is the molecularity of the overall reaction। ये वर्कड आउट एग्जांपल है, इसको करो। ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चार पॉइंट्स हैं आपके पास, इसके करने के लिए 5 मिनट का टाइम है। ठीक है, 7:55 हो रहा है, 8 बजे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ रह गए? जहाँ जहाँ समझ में नहीं आ रहा है भैया, वहां पूछ लेना। जहाँ जहाँ भी समझ में नहीं आए। ये एक ऐसा पोर्शन था जो मेरे को अपने जेई के टाइम पे क्लियर नहीं था, क्योंकि अच्छी थ्योरी की बुक्स नहीं होती थी, या आप ऐसे बोल लो कि मैंने नहीं पढ़ी थी, होती भी नहीं थी यार। मतलब थोड़ा मुश्किल ही था। और फिर आपको ये नहीं पता होता था उस टाइम पे कि पढ़ना क्या है, मतलब ना थोड़ा, काफी आप, काफी जगहों से आप देखते रहते थे। और फिजिकल केमिस्ट्री का तो मेरे लिए तो मतलब यही था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो
भेजना है सबको। 2 मिनट और हैं, जल्दी से भाई यार, ये तो बहुत ही स्पीड में हो जाना चाहिए। करो, शाबाश शाबाश शाबाश। सर मैंने भेजा है। के के भेज रही हूँ सर। त्रिशा। सर 1 सेकेंड सेंड। के बच्चे। यस सर। ओके, चेक दिस। सो ओवरऑल रिएक्शन यही था अदिति। यस। एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? ओ गैस, है ना? ओ एटम, राइट? यस। त्रिशा। यस सर। Because it does not appear in the overall reaction, right? Is formed in the first elementary step and consumed in the second step, so it will not appear in the overall reaction.
व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन? फर्स्ट वाला क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सेकेंड वाला बाई मॉलिक्यूलर, टू मॉलिक्यूल, मतलब वन मॉलिक्यूल और वन एटम, दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, राइट? टू रिएक्टेंट एटम्स or molecules. What is the molecularity of the overall reaction? It is not appropriate to use the word molecularity for the overall reaction because the overall reaction does not describe an individual molecular event. Individual molecular event फिर से वही कि जो दिख रहा है वही हो रहा है, that is an individual molecular event. Overall reaction, और वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है। ओवरऑल रिएक्शन डिस्क्राइब द स्टोइकियोमेट्री, इट डज नॉट डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलरिटी। ये सबका ये क्लियर था? अदिति ठीक था ये? Yes, sir. त्रिशा? Yes, sir. Sir, I had a doubt. ये Sir, does the molecularity depend on the number of species reacting or also on the stoichiometric coefficient? सब गिन लेंगे। अगर जैसे हम यहाँ पे अगर टू लिख देंगे तो मॉलिक्यूलरिटी थ्री हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि Yes, तीन स्पीशीज इंटरैक्ट कर रहे हैं। ओके, yes, yes. ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला है, एक एक करके भेजो। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन करना है, मतलब सेम ही प्रॉब्लम है। सेम थिंग्स यू हैव टू आंसर एज इन द प्रीवियस वन। Sir, I sent it. ओके, Sir, me also. ठीक है। 1 second, sir, बस send हो रहा है. Send it, sir. ठीक है, आपके पास आंसर्स हैं ही, ठीक है, इसलिए मैंने आंसर्स भेज दिए हैं ताकि अब आप, क्योंकि है ना, आप तुरंत चेक कर पाओ। नेक्स्ट 3.13.24 करो, शाबाश।
सर मैंने भेजा है। ओके, चेक कर लो अदिति। Sir, I also sent. यस। तो मैंने भी भेज दिया। ओके, चेक करो क्या क्या सही है कि नहीं। See, next is rate laws for elementary reactions. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अब देखना, रिकॉल, हम लोगों ने बोला था कि हम रेट लॉ ऐसे नहीं लिख सकते, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना पड़ेगा, ये याद है ना। हमने बोला था वो दोज आर नॉट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट, एम एंड एन, राइट, यस सर। है ना। हमने ये बोला था कि अगर ये मेरे पास एक रिएक्शन है प्रोडक्ट्स में जो जा रही है, तो हम इसका रेट ऐसे लिखते हैं, के इक्वल टू ए एम एंड बी एन, एंड दीज मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, कभी हो भी सकते हैं बट दे यूजुअली आर नॉट, ऑल्सो एम एंड एन कैन बी लेस देन जीरो और फ्रैक्शंस। सो एक्सपेरिमेंटली हमें डिटरमिन करना पड़ता है, लेकिन रेट लॉ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, बिकॉज इट इज एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर इवेंट, मतलब जो दिख रहा है वही हो रहा है, मतलब अगर हमारे पास ये है तो हम मैं सीधे ही लिख दूंगा कि रेट इज इक्वल टू के इंटू O3 की पावर 1। देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर मेरे पास एक बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो मैं सीधे ही लिख दूंगा। इसलिए हम SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते थे, नहीं तो हम नहीं लिख पाते, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर इवेंट, है ना। SN2 जैसे जैसे वो आता था वैसे वैसे अलग हो जाता था, वो सिंगल स्टेप में अकर करता था, कंसर्टेड प्रोसेस, तो इसलिए हम लिख पाते थे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है। यस सर। ऋषा के यस सर। Yes, sir. अगर इस तरह की बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है अदिति, ठीक है, तो बच्चे ये क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर होगी, वही जो तूने पूछा है ना, यस सर। रेट के स्क्वायर हो गया। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, फिर हो जाएगा।
फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी कोलिजन्स, फिर से वही है कि उसका रिएक्शन रेट उसका डबल कर देंगे तो उसका डबल हो जाए, फोटो देख के देखते रहना भाई। ये यूनिमोलिकुलर के, ए प्रोडक्ट्स ए प्लस बी प्रोडक्ट्स, देखो देखो इसको, है ना, टर्मोलिकुलर हो गया। देखो ये होता है, इसलिए जो साइंस है ना वो इंडियंस ने नहीं करी है, ठीक है, मतलब वो उन्हें पता है कि मतलब बच्चा क्या पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए वो आप जो भी पूछोगे आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको एग्जांपल देके ही वैसे क्लियर कर देंगे, है ना। देख रहे हो ये, कि बच्चे अगर ये 2a+b है तो इसका मतलब है कि टर्म मॉलिक्यूलर है ना। यस सर। देखो अलग अलग एग्जांपल दे दिए उन्होंने टर्म मॉलिक्यूलर के, बायोमोलिकुलर के भी एग्जांपल अलग अलग दे दी, इसके भी दे दी। तो ये बड़े लोग हैं यार, ठीक है, ये बुक्स ऐसे लिखते हैं समझाने के लिए, हमारे वाले साले लिखते हैं कोड लैंग्वेज में, ठीक है, कि कहीं किसी को समझ में ना आ जाए हमने जो लिख दिया है ये पोथी में। तो भारत है भैया यहाँ पे, जीरो दिया था, जीरो। अब है ये राइटिंग रेट लॉस फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, राइट रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री, फटाक से एलिमेंट्री लॉ के लिए रेट लिख देना, 13.25 करो फिर, चलो। सर मैंने भेजा है। ठीक है, ये तो भैया इजी है, फटाक से लिख लिख के भेज देना है भाई, ये स्पीड में करो सब लोग। फोटो के बाद अदिति डॉट लगा दो। यस सर। परसेंट। वेरी गुड।
सर मैंने नेक्स्ट वाला भी भेज दिया। ठीक है, मस्त, चेक करते रहे। अब देखो ये, अब ये आते हैं क्वेश्चंस, रेट लॉस फॉर ओवरऑल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें देखना है गेम क्या है, ध्यान से। मल्टी स्टेप रिएक्शंस विद एन इनिशियल स्लो स्टेप। ठीक है, इनिशियल स्टेप स्लो है और रेट डिटरमिनिंग है। तो इसके लिए क्या होगा, रेट हम सीधे लिख देंगे, राइट, क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। स्लो भी है, रेट डिटरमिनिंग भी है। ठीक है, तो मैंने सीधे लिख दिया रेट इक्वल टू के इंटू एनओ स्क्वायर। फिर से आ रहे हैं वापस, ये रहा भाई इसका मैकेनिज्म था, और ये स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग था। तो ये सीधे ही, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं सीधे ही ऐसे लिख दूंगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय NO2 स्क्वायर्ड, यही रेट हो जाएगा। ये क्लियर है त्रिशा? यस सर। के Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया ये K1 में। अब दूसरा केस है मल्टी स्टेप रिएक्शन विद एन इनिशियल फास्ट स्टेप। पहला स्टेप फास्ट है, अब देखो क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है इसमें, स्लो रेट डिटरमिनिंग है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम ये इसको लिख देंगे रेट को ऐसे, K2 N2O2 H2, सीधे ये लिख दिया हमने। लेकिन जब भी हम रेट लिखेंगे तो उसमें हम कोई ऐसी स्पीशीज नहीं लिख सकते जो इंटरमीडिएट हो। रेट में हम कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं लिख सकते जो इंटरमीडिएट हो। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो N2O2 तो ओवरऑल रिएक्शन में अपेयर ही नहीं कर रहा है, तो वो यानी रेट इक्वेशन में नहीं आ सकता। तो हम N2O2 को इस फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये इक्विलिब्रियम है। तो इसके लिए देखो हम क्या लिख देंगे, मैं यहां से ग्रीन से लिखता हूं। इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे लिख दूंगा, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको मैं कैसे लिख दूंगा, N2O2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर्ड। तो मैं N2O2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। इट इम्प्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 कितनी हो जाएगी, K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स इंटू NO स्क्वायर्ड, राइट, NO स्क्वायर्ड। क्लियर हुआ ये? इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, है ना। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, N2O2 की कितनी है कॉन्सेंट्रेशन, यानी K1 अपॉन K इनवर्स, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड इंटू NO स्क्वायर्ड, ये हो गया। तो और रेट क्या था हमारा, रेट तो स्लो रेट डिटर्मिनिंग से ही आता है, वो हो जाएगा K2 मल्टीप्लाइड बाय N2O2। N2O2 की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ, राइट, दिस इज N2O2 एंड मल्टीप्लाइड बाय H2। क्लियर है त्रिशा? यस सर। के Yes, sir. अदिति? यस सर। तो ये लिख दिया। तो आपसे ऐसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे कि so rate for this is given as this, so k is equal to, so k is equal to nothing but K2 K1 upon K inverse 1, right? कंपेयर कर लोगे इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको। ठीक है, ये क्लियर है त्रिशा, के अदिति? Yes, sir. यस सर। अदिति क्लियर है? यस सर।
तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है रेट फॉरवर्ड रेट रिवर्स, ठीक है, मैंने वो सीधे लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस बच्चों यही करना होता है, बस यही था जो कि आपको करना है। जो स्लो स्टेप है जिसमें सीधे सीधे ही है, तो उसमें तो बहुत ही सीधे आराम से कर देना है। और जिसमें यहाँ पे इनिशियली फास्ट हो, यूजुअली यही आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे आपको एक को सब्स्टिट्यूट करके लिखना पड़ता है। तो रेट की ये हो गया। सो फाइनली दिस इज नथिंग बट, है ना, N2O2 इज जस्ट दिस, रेट इक्वल टू K2 इंटू N2O2 H2, और N2O2 की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो कंपैरिजन tells us that K equals K2 K1 upon K inverse 1। प्रोसीजर यूज्ड, एक इन्होंने एल्गो टाइप बना दिया है, फ्लो चार्ट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फ्लो चार्ट की। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू पुट एन एंड, मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये है डिवाइस अ पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म। रेट इसका है K इंटू H2 इंटू ICl। एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको करना है, ठीक है, डिवाइस करना है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बट ठीक है, मतलब इसने एलिमेंट्री स्टेप्स देखो कैसे कर रहे हैं कि पहले उससे कंबाइन हुआ, फिर ये बना, फिर HI, फिर दूसरे ICl से कंबाइन हुआ, फिर I2 + HCl बना, फिर ओवरऑल से ये आ गया, ठीक। 13.27 है, इसमें आपसे पूछा गया है ये। फिर से यहाँ पे आपको ये दोनों कर लेना, अपना चेक कर लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये। अब इसमें ये भी मेरे ख्याल से ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है, यहीं से उठा के, कि इनमें से कौन सा जो मैकेनिज्म है दैट एग्रीज विद दिस। तो ऑब्वियसली दिस विल एग्री, देख रहे हो ना क्यों? क्योंकि हम यहाँ से क्या लिखेंगे, स्लो रेट डिटर्मिनिंग है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, रेट इज इक्वल टू K2O इंटू O3। पर O तो ओवरऑल अपेयर नहीं हो रहा है, तो O को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ लिख लूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड। दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। यानी यहाँ से मेरे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है K1 K इनवर्स 1 इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2, राइट, डिवाइड ही आ रहा है ना, ये आ गया, राइट। तो मैं इस वाले में ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K2O की जगह पे मैं ये लिख दे रहा हूँ, K इनवर्स O3 अपॉन O2, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय O3, राइट। दिस टर्म इन ब्रैकेट इज नथिंग बट O की कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O जो हमने सब्स्टिट्यूट करी है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना आ गया, K2 K1 K इनवर्स 1 O3 स्क्वायर्ड इंटू O2 की पावर -1, या डिवाइडेड बाय O2 ही रखा हुआ है, वैसे O2 की पावर -1 कर देते हैं हम। तो यही आ गया है वो रेट, राइट। सो ऑब्वियसली दिस मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट। ये जो मैंने किया है वही इन्होंने किया है। ये सब आपको वही करना है कि शो दैट द इट इज कंसिस्टेंट विद दिस, ठीक है, ओके। मतलब आप इनसे एक्सपेरिमेंटल ओवरऑल रेट लॉ निकालने की भी कोशिश करना, ठीक है। कैटालिसिस
आएंगे क्वेश्चंस पे, पहले ये देख लो कैटालिसिस। ठीक है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद कंज्यूम नहीं होता है, बट इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट, जो कि रिटार्ड कर देते हैं रिएक्शन को, बट यूजुअली द वर्ड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, जरा सा MnO2 डालने से फटाक से। अब ये भैया कैटलिस्ट काम कैसे करता है? ठीक है, ये रहा। फिर से वही है। तो इन्होंने ये दे रखा है कि देखो, है ना, कैसे आई माइनस जो है एक्सेलरेट कर रहा है। पहले H2O2 से माइनस ये निकाल के IO माइनस बना देता है, सो इट एक्सेलरेट्स। ओवरऑल ये रिएक्शन आ गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीडाइजेस द कैटलिस्ट I माइनस टू IO माइनस एंड देन रिड्यूसेस बैक टू। ठीक है, कैटलिस्ट हाउएवर इज इंटीमेटली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एंड अपीयर इन द ऑब्जर्व्ड रेट लॉ। ठीक है, यहाँ पे खुद कंज्यूम नहीं हो रहा है, बट इट इज इन्वॉल्व इन द रेट लॉ। ठीक है, अब फिर से वही है। रेट लॉ इज कंसिस्टेंट विद द रिएक्शन ऑफ H2O2 एंड I माइनस। ठीक है, ध्यान रखना ये I माइनस इंटरमीडिएट नहीं है, ये कैटलिस्ट है जो हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये कहाँ से आ गया, ये इसलिए क्योंकि हम डाल रहे हैं इसको। तो कैटलिस्ट क्या करता है? अब देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन जो आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या है? ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो दो फैक्टर्स हैं, या तो इसको बढ़ा देगा या इसको कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी हिल कम हो जाएगी तो जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यही बोला हुआ है, बिकॉज ऑफ अ लार्जर फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अ स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी। यही कैटलिस्ट का काम होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये देखो, कैटलिस्ट ने क्या किया, दूसरे रास्ते से ले गया। ठीक है, दो छोटे छोटे हिल्स क्रॉस करवा दिए उसने, स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, पहले ये वाला फिर एक छोटा। इंस्टेड ऑफ लार्ज अनकैटलाइज्ड पाथवे में देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई है, उसको जाने में प्रॉब्लम होगी। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उसको इजी कर दे रहा है। फिर से यार ये सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, दीज आर वेरी इजी, इन्हें कर लेना, सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस मतलब सेम ही फेज में होंगे, अगर गैसेस है तो कैटलिस्ट भी गैसेस होएगा। सॉलिड फेज में रिएक्शन हो रहा है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड होएगा। लिक्विड फेज में चल रहा है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड होएगा। हेट्रोजेनियस का मतलब हुआ कि इट इज इन अ डिफरेंट फेज। गैस फेज में चल रहा है रिएक्शन तो सॉलिड फेज का कैटलिस्ट है, जैसे हमारा हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैस फेज होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये हो रहा है अभी। पहले ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको ये दे देगा। ठीक है, और फिर से हमने जो ये ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन जब हम कर रहे हैं, राइट, तो कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड सरफेस है लेकिन गैसेस के थ्रू हो रहा है, तो ये हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, ये तुरंत पहचान लोगे कि मेटल है वो गैसेस हैं, मेटल है वो कैटलिस्ट, और ये गैसेस हैं, तो हेट्रोजेनियस हो गया। ये रहा यहाँ पे। ठीक है, सेम चीजें हैं। ये कैटलिस्ट कमर्शियल इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट ही लिख देता हूँ यार।
कैटालिटिक कन्वर्टर्स है ना, क्योंकि हार्मफुल गैसेस को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, NO को डिकम्पोज करके N2O2 कर देगा, ये सारी गाड़ियों में लगे होते हैं। ठीक है। और ये है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट ये हम लोग इनको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज द एसेंस। ठीक है, या एंड आई थिंक दिस इज डन, है ना। ये सारे चैप्टर के इन चैप्टर इक्वेशंस हैं, फंडे हैं। ठीक है, इक्वेशन आपको एकदम कुछ है नहीं यार, इसमें बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं, मोल A बाई A मोल B बाई C से ही डिराइव्ड इक्वेशंस हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि ये चैप्टर इतना इजी है, मतलब इसमें क्वेश्चंस भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर के भी हम देखेंगे जब, तो सीधे सीधे आपको वैल्यूज रखनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वैल्यूज आप रखते जाओगे तो आपका आंसर आता जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर लेना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ। Like these are also simple problems. मतलब you have to do them. You want to do them, right? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड ऑर्डर, है ना, ये इन पे है। करो ये, जरा देखो, बताओ मेरे को 13.80 का क्या आंसर है।
Sir has sent. Okay, check. Is it correct? Yes, sir. So even I sent it. Shabash, shabash, shabash. Always the process. Very good. Use calculators. Do 13.88.
अबे कैलकुलेटर है बे तुम लोग के पास, यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग। तो भेज दिया। चेक कर आंसर। सर मैंने भी भेज दी। चेक कर आंसर। सर आंसर नहीं दे रखा उसका। इसका आंसर नहीं है? श्योर? 88 वन है। कहाँ तक आंसर्स गिवन है? होना चाहिए यार। नहीं भी हो सकता है मतलब। दिया है। वो दिया है। दिया है, ओके। सर कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें से? तो बच्चे ये कर लो। देखो इस सारे एक ही तरह के हैं, मतलब इसमें जैसे ये दे रखा है ना, आप इसमें निकालो कि ये कितना है, ठीक है। मतलब ये इसी तरह के सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। करो 13.102, ये लास्ट क्वेश्चन आज।
ओके, ठीक है, सेंड इट टू मी। ओके, आई हैव वन मोर क्लास है। ओके, चलो। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय।